हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि अभी तक व्यापम में कोई भी अपडेट नहीं है किसी भी वैकेंसी को लेकर। तो फाइनली व्यापम में पहला अपडेट आ चुका है जो कि एमपी जेल प्रहरी को लेकर है, जिसकी फिजिकल डेट जो अभी तक अफवाहों में चीज़ें चल रही थी उसकी फिजिकल डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है व्यापम की साइट पर। आप भी जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं सारी चीज़ें इसकी आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी उसकी अपडेट पाने के लिए, अदर कोई भी वैकेंसी जो व्यापम से रिलेटेड हो, एमपी से रिलेटेड, वो पाने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा एमपी पुलिस फिर या फिर एमपी पटवारी या अदर कोई भी वैकेंसी का, तो अब तक मैं ये सारी खबरें टाइम टू टाइम पहुँचाते रहूँगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसमें सारी क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पीईबी या फिर व्यापम सर्च कर लोगे और जैसे ही ऑफिशियल साइट में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या तो हिंदी, है ना। तो यहाँ अगर ये हम एक पेज की बात करें जो इसका मेन पेज है, होम पेज, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नवीन सूचना के अंतर्गत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट, ठीक है, पीपीटी आयोजन की सूचना एवं समय सारणी जेल प्रहरी परीक्षा 2020 की बात कर रहा है, क्योंकि 2020 की वैकेंसी थी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ में ही जो चीज़ें दी है उस आधार पर ही सारी चीज़ें होगी आपकी। तो देखो, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है। और अगर हम देखेंगे इसकी डेट तो 21 जून को जारी किया गया है, परंतु ये अपडेट थोड़ा लेट ही होता है ना। तो आगे अगर आप देखोगे तो जेल भर्ती परीक्षा 2020 जेल प्रहरी पद द्वितीय चरण के लिए योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट आयोजित किया जाएगा, ठीक है। उसकी ये सूचना है। आगे यहाँ पर आप देख लोगे, ठीक है, ये डेट वगैरह सारी चीज़ क्या क्या है। तो यहाँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी प्रहरी भर्ती, ठीक है, प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत 11 सितंबर से 24 सितंबर 2020 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम डेट है ये आपकी जब एग्ज़ाम हुआ था। उक्त परीक्षा का परिणाम यहाँ 10/4/21 को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा घोषित किया जा चुका है। जेल प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए सफल उम्मीदवार का शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जिन लोगों का भी फिजिकल होगा वो यहाँ पर होगा, कहाँ, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में, ठीक है। 12 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य होना है, ठीक है। तो अगले महीने होना है 12 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य, और वो भी प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक होना है। आगे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ रोल नंबर दिया है कि इस रोल नंबर के मध्य जो भी लोग आते हैं, ठीक है, मतलब इस रोल नंबर के मध्य जो भी आते हैं उनका 12 जुलाई को होगा। और सभी के लिए स्टेडियम तो कॉमन है और टाइम सबका 7 बजे से 2 बजे तक ही है, मतलब ये 5 दिन टोटल चलेगा। और यहाँ सबसे पहले 600 अभ्यर्थियों का होगा सबसे पहली बार में, दूसरी बार में भी 600 अभ्यर्थियों का। इसके मध्य अगर आपका रोल नंबर आता है तो आप ये अभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 600 विद्यार्थी का होगा, लास्ट में होगा 445 विद्यार्थियों का, ठीक है। फिजिकल टेस्ट इसमें जो भी चीज़ें दी होगी इसका नोटिफिकेशन एक बार आप और पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। आपको क्या चीज़ें साथ में लेके जाना है वो भी देख लो कि प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। मतलब जैसा आप एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ आपके फिंगरप्रिंट लिए होंगे या आधार नंबर लिया होगा, उसके आधार पर ही आपका शारीरिक मापदंड किया जाएगा। इस सूचना पत्र को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के समय साथ लाने के अतिरिक्त अपनी पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के कोई भी एक साथ लाना अनिवार्य है। मतलब जो भी आपका पहचान पत्र है उसमें से आप कुछ भी ला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास हो आपको एक लेकर ही जाना है, ठीक है। पर वोटर आईडी आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि बायोमेट्रिक होगा, उसके आधार पर ही आपको एंट्री वहाँ मिल पाएगी। शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र न होने पर स्कूल कॉलेज नवीनतम पहचान पत्र मान्य किया जाएगा। मतलब यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपका जो भी आप स्कूलिंग की है आपने वो मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी। द्वितीय चरण हेतु पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी उपरोक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त फेज, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए रिजल्ट एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज समस्त मूल दस्तावेज को भी
2 सेट प्रतियां, मतलब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें ले जाना ही है और उसके बाद जो आपका रिजल्ट घोषित किया गया है वो आपको निकाल के ले जा लेना है। उसके मूल दस्तावेज जो भी आपके हैं, ठीक है, वो आपको ले जाना और उसकी 2 प्रतियां बनाना है, ठीक है। 2 छाया चित्र आदि का संलग्न प्रपत्र जानकारी भरकर निर्धारित दिनांक समय पर शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट हेतु मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में लेकर जाना है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ हुई और हम बोल सकते हैं कि एक खुशखबरी भी है, क्योंकि अगर पहला अपडेट हुआ है तो आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ है, एमपी पुलिस है, ठीक है, एमपी पटवारी है, ग्रुप 2 3rd 4th और लेबर इंस्पेक्टर, जितनी भी वैकेंसियाँ व्यापम अलग से निकालता है या एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उनकी भी वैकेंसियाँ बहुत जल्द ही आएगी। और जो लोग एमपी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो बहुत जल्दी उसका भी अपडेट आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और जितने भी लोगों का फिजिकल मतलब एग्ज़ाम निकला है और जिनका फिजिकल है उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अभी भी कुछ समय है आपके पास और सारी चीज़ें यहीं टेस्ट करवा लीजिए एक बार, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपको आगे के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।